थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स लेक्चर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 5 है। और जो टॉपिक है हमारा वो प्रीवियस है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और टॉपिक है फ्री एनर्जी एज अ फोर्स टुवर्ड एक्विलिब्रियम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का इन यूनिवर्स के एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशन है। और गिब्स फ्री एनर्जी का यूनिवर्स की एंट्रोपी के साथ क्या रिलेशन है। गिब्स फ्री एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो आपके पास एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज होती है, और इसी तरह हेल्महोल्ट्ज एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो इस केस में हम देखिए हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो ये है कि हमारे पास पोटेंशियल्स काफ़ी सारे आ गए हैं, क्वांटिटीज बहुत सारी आ गई हैं। थर्मोडायनामिक वॉल्यूम है, एन है, एंट्रोपी है, यू है, एंथैल्पी है, हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, गिब्स है। तो हम इनको अलग से कैटेगराइज करना चाहते हैं। तो वो कैटेगराइजेशन देखेंगे हम, एक एक्सटेंसिव है और दूसरी इंटेंसिव है। और एक नई डेफिनेशन यहाँ पे पेयर होगी, एक वो है केमिकल पोटेंशियल की। म्यू इज जस्ट अ गिब्स फ्री एनर्जी पर पार्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्वांटिटी से। द नंबर ऑफ पोटेंशियली interesting thermodynamic variables has been growing lately. We now have internal energy, volume, number of particles, entropy, temperature, pressure, chemical potential, enthalpy, Helmholtz free energy, Gibbs free energy और कई सारे और। तो आपके पास इतनी सारी ये क्वांटिटीज हैं, तो इनको हम कैटेगराइज करने का एक और तरीकाकार हम देखते हैं, और वो ये है इनको कैटेगराइज करने का कि आप अगर जो स्टफ है जैसे कि एनर्जी है, अगर उसको आप डबल करें या नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल करें या इंट्रॉपी आप डबल करें, तो क्या वो क्वांटिटी जो है वो उसी प्रोपोर्शन से डबल होती है या नहीं होती। तो अगर ऐसा है कि आप स्टफ डबल करें और आपके पास क्वांटिटी भी डबल हो तो हम इसे कहेंगे एक्सटेंसिव क्वांटिटी। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि आप स्टफ डबल करें और वो डबल ना हो, तो हम इसे कहेंगे वो है इंटेंसिव क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले एक खरगोश बनाया, उसके लिए हमें चाहिए था इंटरनल एनर्जी थी जो उसके लिए बनने के लिए ज़रूरी थी। फिर उसको इन्वायरमेंट में प्लेस करने के लिए जहाँ कांस्टेंट प्रेशर था वो उसका वर्क डन था पीवी। और जो उसको मुफ्त एनर्जी मिलनी थी इन्वायरमेंट से, अगर वहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वो वहाँ से उसको हीट मिली थी एसटी। तो ये पूरा खरगोश बना के कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर में प्लेस करने के लिए इतने हमें ये पैरामीटर्स है। अब अगर आप इनको डबल कर दें, स्टफ हमने डबल किया, तो हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें डबल होंगी। आपको वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए होगा, डबल चाहिए होगा। जैसे पहले हाफ मीटर जो हाफ मीटर क्यूब अगर पहले वॉल्यूम था, तो यहाँ पे अब आपको 1 मीटर क्यूब चाहिए होगा। हाँ, सब डबल हो रहा है आपके पास, एनर्जी भी आपको डबल दें, इंटरनल एनर्जी भी डबल चाहिए होगी, एक इंटरनल एनर्जी इसको बनाने के लिए, एक इंटरनल एनर्जी दूसरे खरगोश को बनाने के लिए। एंट्रोपी भी डबल होगी। जो चीज़ डबल नहीं होगी वो हमारे पास है प्रेशर टेम्परेचर। आप भी खरगोश बना के रखें, दो खरगोश बना के रखें, तो आपके पास जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है वो रहेगा कि आपके पास जो वी है, एन है, एस है, म्यू है, एच है, एफ है, जी है, और मैस। यहाँ पे मैस था और यहाँ पे मैस डबल करने से डबल हो गया। ये हो गई एक्सटेंसिव क्वांटिटी। और जो चीज़ें चेंज नहीं हुई वो केमिकल पोटेंशियल है, डेंसिटी है, और टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो ये हमारे पास है इंटेंसिव क्वांटिटी। तो इस तरह से आप ब्रॉड एक कैटेगरी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज पे कि कौन सी एक्सटेंसिव है, कौन सी इंटेंसिव है। तो एक्सटेंसिव अगर आप मल्टीप्लाई करें इंटेंसिव थे तो आपको मिलेगी एक्सटेंसिव, क्योंकि आपके पास वो डबल करने से इंटेंसिटी तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन वो जो इफेक्ट है प्रोपोर्शनलिटी आपको नजर आएगी इसमें एक्सटेंसिव क्वांटिटी में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वॉल्यूम जो कि एक्सटेंसिव क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दूं डेंसिटी जो कि इंटेंसिव क्वांटिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलता मैस। और मैस हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास है एक्सटेंसिव। एक और एग्जांपल ले लें, अगर मैं एक्सटेंसिव से डिवाइड करता हूँ तो प्रोपोर्शनैलिटी जो फैक्टर था वो हमारे पास जाता रहेगा। जैसे वी ओवर एन है, वी ओवर एस है, वी ओवर यू है, तो हमें मिलेगी एक इंटेंसिव क्वांटिटी।
जैसे कि आप यहाँ से मैथ को डिवाइड कर दे वॉल्यूम से, तो आपके पास ये मैथ एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, तो आपको मिल जाएगी डेंसिटी जो कि इंटेंसिव है। एक और एक्सटेंसिव को अगर आप एक्सटेंसिव से मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं, आपने गलती की है। ये ऐसा की कोई चीज़ नहीं है, अगर आपकी कैलकुलेशन में इस तरह की कोई चीज़ अपीयर हो रही है तो इसका मतलब है आपने गलती की है। अच्छा, एडिंग टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप यील्ड्स अनदर क्वांटिटी ऑफ दैट टाइप। तो आप होल इसमें देखेंगे, जैसे ये एक्सटेंसिव आपके पास एच इंथॉल्पी एक्सटेंसिव है, तो यू एक्सटेंसिव है, इसमें आप एक्सटेंसिव क्वांटिटी भी ही ऐड कर सकते हैं। प्रेशर तो इंटेंसिव है, लेकिन इंटेंसिव को जब एक्सटेंसिव से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि वॉल्यूम है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव में ही आप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक वैलिड एक्सप्रेशन होगा। और अगर आप ये देखते हैं कि आपके पास इक्वालिटी होल्ड नहीं करती है, आपके पास इंटेंसिव क्वांटिटी बनती है आखिर में, तो वो आपका एक्सप्रेशन सही नहीं है। एक और, एडिंग एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी टू एन इंटेंसिव, जैसे मैंने वो बताया, वन इज नॉट अलाउड एट ऑल। तो जी आप देखें, जी में क्या म्यू ऐड कर सकते हैं, इवन दो दोनों के हमारे पास जो यूनिट है सेम है, जो जी का यूनिट है वही हमारे पास म्यू का यूनिट है, लेकिन म्यू हमारे पास इंटेंसिव क्वांटिटी है, जी हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। तो ये एक्सप्रेशन रॉन्ग है, आप ये दोनों ऐड नहीं कर सकते। हाँ, एक और ऑपरेशन वैलिड है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद एक्सपोनेंशिएटिंग एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी। आप एक्सटेंसिव क्वांटिटी को एक्सपोनेंट में ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इंट्रॉपी है, इंट्रॉपी को आप एक्सपोनेंट में ले सकते हैं, तो आपके पास रिजल्टिव क्वांटिटी आएगी मल्टीप्लिकेटिव, जो कि हम देख चुके हैं कि मल्टीप्लिसिटी रही है हमारे पास जिस क्वांटिटी को हम डील करते रहे। अब अगर आप बात करें थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, अब आप ये नई कैटेगरी से अब ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को दोबारा देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास एस, ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, टेम्परेचर इंटेंसिव क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव मल्टीप्लाई इंटेंसिव इज इक्वल टू एक्सटेंसिव। अच्छा, प्रेशर हमारे पास इंटेंसिव, वॉल्यूम हमारे पास एक्सटेंसिव, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास रिजल्ट आएगी एक्सटेंसिव। म्यू इंटेंसिव, एन हमारे पास एक्सटेंसिव, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आएगी एक्सटेंसिव। तो ये सारा एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव में ऐड हो रहा है और हमारे पास रिजल्ट मिल रहा है एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी। तो इस तरह से आप थर्मोडायनेमिक सारी की सारी क्वांटिटीज को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी और देखें, वो है एफ, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो इक्वल टू है डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस टी डी माइनस एस डी टी। तो यहाँ पे आप देख लें सारे प्रोडक्ट्स, इंटेंसिव एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव इंटेंसिव, और डी यू तो हमने देखा है कि वैसे हमारे पास एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। तो ये भी सारा हमारे पास थर्मोडायनेमिक जो आइडेंटिटीज थी वो सारी की सारी वैलिड है, अगर आप इस पिक्चर से भी, इस विंडो से भी इसको देखें। अब इस एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्वांटिटी को देखते हुए हम देखते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल में हमें एक नया रिलेशन मिलेगा और एक नई हमें वो प्रोपोर्शन मिलेगा। यूजिंग द आइडिया ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वी कैन डिफाइन न्यू रिलेशंस। पहले कंसीडर कर लें कि अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं जब हमने थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटीज लिखी थी, और थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी को में कुछ वेरिएबल्स को कांस्टेंट लेके हमने डेफिनेशंस दी थी काफ़ी, जैसे कि ये है, अगर आप टेम्परेचर को प्रेशर को कांस्टेंट ले लें, टेम्परेचर को कांस्टेंट लें, तो ये दोनों टर्म जाती रहेंगी, आपके पास ये टर्म रहेगी। और अगर आपके पास सिंगल पार्टिकल आपका सिस्टम एक ही पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, तो फिर ये म्यू टी एन हो जाएगा, और आपके पास यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी का डेरिवेटिव लें तो विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ पार्टिकल, तो आपके पास आ जाएगी केमिकल पोटेंशियल। तो यहाँ से हमने ये डिफाइन किया था। तो ये हमें ये बता रहा है कि इफ़ यू ऐड वन पार्टिकल टू अ सिस्टम कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, जी इंक्रीजेस बाय म्यू। तो आप जिस तरह सिस्टम में जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करते हैं बाय कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, आपको केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज होता चला नजर आएगा, क्योंकि स्लोप है, आपको ये इंक्रीजिंग स्लोप नजर आ रही है और ये पॉजिटिव है। तो क्या आप ये सपोज कर सकते हैं कि आप इसमें जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड करते चले जाएं, तो एक पॉइंट है जो शायद यहाँ पे दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ना हो, लेकिन उसी तरह आपके पास
केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। उसकी वजह ये है कि जो आपने केव सेम रखी हुई है क्वांटिटी, वो टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखी हुई है, वो इंटेंसिव क्वांटिटी है। तो वो दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी के डायरेक्ट प्रोपोर्शन को वो जैसे है वो वैसे चलने देंगी। तो इसको मजीद एक काउंटर जो इसकी एग्जांपल होगी वो देख के भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमें ये रिलेशन ये बता रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में ऐड करते हैं तो गिब्स फ्री एनर्जी भी इंक्रीज होगी और पोटें हमारे पास केमिकल पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। दोनों का प्रोपोर्शन डायरेक्ट होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमारे पास फैक्टर है एन। तो यहाँ से हमें एन की म्यू की एक नई डेफिनेशन मिल गई। म्यू इज जस्ट द गिब्स फ्री एनर्जी पर पार्टिकल। तो केमिकल पोटेंशियल इज जस्ट द गिब्स फ्री एनर्जी पर पार्टिकल। म्यू इज इक्वल टू जी ओवर एन। तो ये हमारे पास एक केमिकल पोटेंशियल इस तरह से इंटरेस्टिंग भी है और कुछ के लिए कंफ्यूजिंग भी है कि आपको काफ़ी सारे एक ही सिंगल क्वांटिटी की कई सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। तो डिपेंडिंग है अपॉन कॉन्स्टेंट्स कि जो आप कॉन्स्टेंट अप्लाई करें तो आपके पास एक नई डेफिनेशन अपेयर हो जाती है। इस तरह यहाँ पर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्वांटिटी के नॉलेज को यूज़ करके हमने इनके दरम्यान में डायरेक्ट रिलेशन यूज़ किया जिससे ये डेफिनेशन इमर्ज हुई है। और गिब्स फ्री एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसकी काउंटर एग्जांपल देख लें कि अगर मैं रिलेशन एक और यूज़ करता जो कि रिलेशन बिल्कुल सही है और सेम लॉजिक हम अप्लाई करते तो क्या इस पे अप्लाई होती है कि अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड करते हैं सिस्टम में तो उसकी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ऐसे डायरेक्टली डायरेक्टली इंक्रीज होती है विद म्यू बाय कीपिंग टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। तो आप देखेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। तो जैसे आप ऐड करेंगे एज यू ऐड मोर एंड मोर पार्टिकल्स म्यू डज ग्रेजुअली चेंज। अब बस म्यू चेंज होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे आप पार्टिकल ऐड करते जाएंगे केमिकल पोटेंशियल आपका चेंज होगा। लेकिन केस बात की और जैसे आपने इस केस में रखा क्या है हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है वॉल्यूम। क्या आपने वॉल्यूम सिस्टम का कांस्टेंट रखना है, वो एक्सपेंड नहीं होने देना। टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और फिर आपने ऐड करना है। जब आप इस केस में ऐड करेंगे तो सिस्टम की डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो हमारे पास इस तरह से कोई शॉर्ट नहीं है कि सिस्टम की जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का वो डबल होगी अगर डेंसिटी आपके पास सिस्टम की डबल हो। इस तरह का हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पास कि डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है डबल होती है तो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो। तो इस केस में ये वैलिड नहीं होगा। और अगर आप एक्सटेंसिव इंटेंसिव के पिक्चर से देखें तो हम दो क्वांटिटीज के दरम्यान में रिलेशन देख रहे हैं। ये हमारे पास है एक्सटेंसिव वेरिएबल, ये हमारे पास है एक्सटेंसिव वेरिएबल। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इंटेंसिव, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमने फिक्स रखे हुए हैं पार्टिकल्स जो वेरिएबल्स, टेम्परेचर ये इंटेंसिव है और ये वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, जो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन अपेयर नहीं होने देगा। पहले केस में ऐसा नहीं था। पहले केस में जो दोनों फिक्स रखे हुए थे वेरिएबल वो हमारे पास थे दोनों इंटेंसिव, जो अलाउ कर रहे थे कि दोनों के दिमाग में डायरेक्ट रिलेशन जाता रहे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। एक हमारे पास वेरिएबल है एक्सटेंसिव, जो सिस्टम जो स्टफ चेंज होने से इसकी वैल्यू भी चेंज होती है। तो इस वजह से सेम लॉजिक इस डेफिनेशन में अप्लाई नहीं हो सकते। जैसे मैंने बताया प्रीवियस एग्जांपल में टी और पी हमारे पास इंटेंसिव वेरिएबल थे। एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। और अगर आपके पास पार्टिकल हैं मोर देन वन टाइप है तो आप उनकी इस तरह से एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं n1 μ1 प्लस n2 μ2। तो एक चीज़ अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल ऐड करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपको कांस्टेंट रखनी पड़ेंगी। तो जी टोटल हमारे पास ये मिक्सचर ऑफ गैस का हमारे पास ये होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, दिस रिजल्ट नॉट इम्प्लाई हाउ एवर दैट जी फॉर अ मिक्सचर इज सिंपली इक्वल टू द सम ऑफ जीज फॉर द प्योर कंपोनेंट्स। तो हमारे पास ये कैलेट से ये हीलियम है, ये नियोन के लिए है, और फर्स्ट हमारे पास आर्गोन के लिए है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके पास मिक्सचर गैस का जो जी है वो प्योर कंपोनेंट के प्योर कंपोनेंट के सम के इक्वल है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये चेंज होगा। मिक्सचर केस में आपके पास म्यू और म्यू टू चेंज होंगे
अगर आपके पास प्योर कंपोनेंट है, तब म्यू हमारे पास वो नहीं होगा जो हमारे पास मिक्सचर के केस में। तो म्यू टू के केस में भी यही है कि अगर आपके ये वो नहीं होगा जो प्योर के केस में। तो ये इससे ये इम्प्लाई नहीं होता कि जी को आप G1 + G2 + G3 इस तरह से प्योर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लें, क्योंकि म्यू मिक्सचर में और इसमें दूसरे में चेंज होगा। एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट ड्राइव करते हैं कि इस फार्मूला की एसेंस को देखते हैं। Let us derive a very general formula for the chemical potential of an ideal gas. Consider a fixed amount of gas at fixed temperature. तो हमने स्टार्ट किया ये रिलेशन, हमने वो यूज़ किया है जो पहले हमने ड्राइव किया, वो ये था G = म्यू एन। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा रिजल्ट G/, बन जाएगा एन, ये हमारे पास आ गया म्यू। और आप अगर इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू पी बाय कीपिंग एन कांस्टेंट, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डेरिवेटिव ये, और ये डेरिवेटिव आ जाएगा। ये रिजल्ट हो गया। तो पीछे हमने जो थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी देखी है, उस थर्मोडायनेमिक आइडेंटिटी के मुताबिक जो पार्शियल जी और पार्शियल पी की वैल्यू है वो असल में है वी, वो है वी। तो वी की ये वैल्यू है, तो आप इस जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दें, V/N = पार्शियल यू और पार्शियल पी। तो रिजल्ट वहाँ से है। अब मज़ीद हम, और जब मैं आइडियल गैस ये कहती है PV = N/kT, तो PV = N/kT। तो V/N की वैल्यू होगी KT/P। हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेट करते हैं हम ये, और ये यहाँ से इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के लिए पहले आपको वेरिएबल्स सिमिलर एक साइड पे करना होंगे, जैसे कि पार्शियल यू म्यू = KT और पार्शियल P / P। तो यहाँ से आप ये डेरिवेटिव लेंगे और कोई रेफरेंस डिफाइन कर लें कि रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या होगा। वो P0 में डिफाइन कर लेता हूँ। P0 है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये P हमारे पास वो है जिससे हमने इस सिस्टम के प्रेशर को चेंज करना है। और हम ये देखना चाहते हैं कि जैसे आप प्रेशर चेंज करते हैं तो केमिकल पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, या फिर केमिकल पोटेंशियल का और डेंसिटी का रिलेशन आपस में क्या है। तो अब अगर आप ये इंटीग्रेट करें, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, आसान, और तो आपको रिलेशन मिलेगा ये। तो ये हमें बताता है कि जो पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। और अब अगर मैं P0 पे एक रेफरेंस पोटेंशियल डिफाइन कर लूँ, तो μ0T, ये यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, ऐसे कोई +KT log P/P0। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला आ गया है जो कि है केमिकल पोटेंशियल ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये हमें जो रिलेशन होगा, जो वो म्यू की वेरिएशन देगा विद प्रेशर, या फिर इक्विवेलेंट, या डेंसिटी भी कह सकते हैं कि वो कैसे प्रेशर चेंज होगा। एंड इन अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, और ये जो इक्वेशन है applies to each species separately if you take P to be the partial pressure of that species। तो आप अगर आइडियल गैस आप ये मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, तो आप पार्शियल प्रेशर एक इंडिविजुअल गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये पी होगा हमारे पास वहाँ पे पार्शियल प्रेशर होगा। दिस वर्क्स बिकॉज आइडियल गैसेस आर मोस्टली एम्प्टी स्पेस। तो आपके पास ये रिलेशन उस केस में वर्क करेगा अगर आप इसमें पार्शियल प्रेशर लेते हैं, क्योंकि जो आइडियल गैसेस के केस में जो हमारा काफ़ी सारा जो स्पेस होता है वो एम्प्टी होता है। How an ideal gas exchange particle with its environment is not going to be affected by the presence of another ideal gas। तो आपके पास जिस तरह केमिकल पोटेंशियल हमारे पास वही है, चेंज ऑफ पार्टिकल्स है, पार्शियल एस और पार्शियल एन। तो
कैसे ये इन्वायरमेंट के साथ चेंज करती है, ये एक आइडियल गैस जैसे हीलियम है और नियॉन है, तो हीलियम कैसे अपने पार्टिकल एक्सचेंज करती है इन्वायरमेंट के साथ, वो नियॉन की मौजूदगी के इंडिपेंडेंट है। तो ये थी हमारे पास एक और कैटेगराइजेशन, जिसमें हमें दो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में दो कैटेगरीज में हमने उनको डाला है। एक बॉक्स है हमारे पास एक्सटेंसिव, दूसरा इंटेंसिव। एक स्टफ डबल करने से डबल होता है और दूसरा स्टफ डबल करने से डबल नहीं होता।